आपने गीला कपड़ा लेना है और आपने इसकी फिन्स को बड़े एहतियात के साथ बिल्कुल अच्छे से साफ कर देना है। ये देखिए बहुत ज़्यादा डस्ट आ रही है, लेकिन ये बहुत सालों से ऐसे था, जिसकी वजह से इसकी कूलिंग भी इफेक्ट हो रही थी। तो आपने इसको आराम आराम से तरतीब के साथ अच्छे से साफ कर लेना है। ये देखिए कपड़ा हल्का सा गीला होना चाहिए। इस सूरत में ना हवा आपकी जो डस्ट है वो बहुत ज़्यादा नहीं उड़ेगी। कुछ कुछ जगहों के ऊपर आपको बहुत बारीकी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सोबान और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका रेफ्रिजरेटर या फ्रिज कूलिंग कम कर रहा हो या कूलिंग ना कर रहा हो तो उसके क्या असबाब हो सकते हैं। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगा जिसको आपने फॉलो करना होगा, और उसके बाद आपके रेफ्रिजरेटर की कूलिंग बहुत ही इंप्रूव हो जाएगी और ये बिजली भी कम खाएगी। अच्छा, सबसे पहले काम आपने क्या करना है, आपने इसको उल्टा करने के बाद इसकी फिन्स को साफ कर लेना है, जैसे कि मैंने अभी इसको साफ कर लिया है। सेकंड काम यह है कि आपने जो कंप्रेसर के ऊपर ये प्लास्टिक वाली ट्रे है ना, इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। वो क्या इंपॉर्टेंस है कि इसके अंदर जो है पानी जमा होता है जो कंप्रेसर को ठंडा करने का काम करता है। अगर आपके पास ये ट्रे ना लगी हुई हो या इसकी ट्रे जो है उसके साथ जो पाइप्स आप देख रहे हैं, मैं भी आपको करीब से दिखाता हूं कि इसके अंदर एक पाइप आ रहा है जो आपके नीचे वाले रेफ्रिजरेटर के कंपार्टमेंट में से पानी इसमें से ड्रॉप करता है। दूसरा पाइप इसके अंदर होता है जो फ्रीजर में से पानी को ड्रॉप करता है। अब होगा ये कि आपने इस पाइप्स को देखना है कि बिल्कुल सही से साफ हो और इसमें से पानी इस ट्रे के अंदर जमा हो रहा हो। उससे होता यह है कि जब पानी इस ट्रे में जमा होता है ना, तो कंप्रेसर जो है वो ठंडा रहता है। जब कंप्रेसर ठंडा रहेगा तो वो कूलिंग बहुत अच्छी करेगा और जल्दी से अपना टेम्परेचर मेंटेन करने के बाद ट्रिप कर जाएगा। अब मैं दिखाता हूं कि इसके अंदर जो जगह होती है वो आपने साफ करनी है एक पुरानी स्टिक की मदद से। आपने इसमें कोई सख्त तार का इस्तेमाल नहीं करना, अदरवाइज जो है वो इसके सुराख खराब हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं। ठीक है, हम एक स्टिक का यूज करेंगे और साथ में कुछ मैं गर्म पानी इस्तेमाल करूंगा, जिसमें हम चेक करेंगे कि क्या उसमें पानी डालने से ये जो पानी है वो इसकी ट्रे में आके जमा हो रहा है या नहीं। अभी मैंने फ्रिज को साफ भी कर लिया है और आप ये सुराख एक देख रहे हैं, एग्जैक्टली इस सुराख के अंदर से जो पानी यहाँ पे फ्रीजर में जमा होता है वो नीचे जाता है, पिछले पाइप से होकर वो नीचे कंप्रेसर के ऊपर जो प्लास्टिक का एक स्पेस बनी हुई है उसमें जमा हो जाता है। इसी तरह मैं आपको नीचे दिखाता हूँ। ठीक है, नीचे भी आप ये देखिएगा कि वो एक स्पेस है पीछे, वो देखिए, वो सामने जो आपको एक जगह नजर आ रही है ना, इसमें भी आपके पास यहाँ पे जो ऊपर बर्फ जम जाती है ना हल्की फुल्की, उसके बाद पानी यहाँ जाता है और इन सुराखों की मदद से पीछे, अब आपको मैं पीछे से ये सुराख दिखाता हूँ। आप वो देख रहे हैं कि वो सामने स्पेस है जहाँ से ऊपर का पानी जाता है और फिर वो होते 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 ऐसे नीचे से होकर पूरा आपकी ये नीचे वाले फ्रिज का सुराख है, वो देखिए नीचे वाले फ्रिज का सुराख है वो, और वो सुराख होकर आपका प्रॉपर इस जो है वो ट्रे में आ जाता है। ठीक है, अभी आपने लेना है एक बारीक लकड़ी का पीस। उस बारीक लकड़ी के पीस को आपने जो आप सुराख देख रहे हैं ना सामने, सुराख को खोलने की कोशिश करनी है अगर आपका सुराख चौक हो चुका है तो, क्योंकि इसमें बेसिकली पानी जो था वो आपका यहाँ से गुजर के पिछली ट्रे में से, पिछले पाइप में से जाकर आपके पिछले वाले ट्रे में करना है। तो आपने इसको आराम आराम से खोलना है। अच्छा, एक बात का ख्याल रहे, आपने इसमें बहुत कुछ सख्त चीज़ या बहुत सख्त तार नहीं मारनी, कहीं ये ना हो कि इसके अंदर से कोई जगह डैमेज हो जाए और आपका पानी जो है वो लीकेज करके पूरे फ्रिज में फैल जाए। ठीक है, तो आपने ये देखिए मेरा अभी सुराख खुला हुआ है। सेकंड काम आपने ये करना है कि आपने लेना है गर्म पानी। आपने वो गर्म पानी लेकर सुराख में डालना है। उससे होगा ये कि आपका जो पूरा सुराख है ना वो साफ हो जाएगा और अगर कोई बर्फ इसमें कोई जमी हुई है वो भी पिघल जाएगी। और फिर मैं आपको अभी ये देखिए, इसमें मैंने सारा एक ग्लास पानी, गर्म पानी का इसमें डाला है। उससे हुआ ये है कि ये साफ हो गया है। अभी मैं आपको पीछे से दिखाता हूँ कि ये पानी मेरा उस ट्रे में जा रहा है या नहीं। ये देखिए पानी के ड्रॉप्स जो है वो इसमें गिर चुके हैं। ये देखिए पानी के ड्रॉप्स इसमें जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मेरा पाइप बिल्कुल सही से ओपन है और इस ट्रे में अभी पानी मौजूद रहेगा और मेरा कंप्रेसर उससे कूल रहेगा। कंप्रेसर कूल रहेगा तो अच्छी कूलिंग करेगा और साथ में जल्दी से जल्दी ट्रिप होगा और मेरा बिजली का बिल भी कम आएगा। इसी तरह मैं नीचे वाले कंपार्टमेंट का भी इस लकड़ी की मदद से सुराख को खोल लूँगा ताकि मुझे इस बात की तसल्ली रहे कि जो मेरा एक्सेस पानी होगा वो नीचे वाले ट्रे के अंदर आ जाएगा। अच्छा, एक और स्टेप ये आपने करना है कि आपने अपने फ्रिज को दीवार से थोड़े फासले पर रखना है। अगर तो वो बिल्कुल कोने में पड़ी हुई है तो मतलब उसके जो है वो दीवार से फासला तकरीबन 6 से 8 इंच का लाजमन होना चाहिए। अब मेरे पास सिचुएशन है कि मेरे पास दीवार के साथ एक और खुली सी जगह है जहाँ से मेरी हवा इसके साथ पास ऑन हो रही है। लेकिन अगर आपके पास ये फ्रिज किसी कोने में पड़ा हुआ है तो आपने लाजमन ये काम करना है कि इसके साथ 6 से 7 इंच का फासला दे देना है, अदरवाइज आपकी कूलिंग जो है वो कम हो सकती है। ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है इसकी कूलिंग इफेक्ट होने का। इसकी कूलिंग को बेहतर बनाने के लिए आपने एक और काम कर लेना है कि आपने इसका रबड़ चेक करना है। ठीक है,
आपने इसका रबड़ देख लेना है कि रबड़ जो है वो बिल्कुल ख़राब तो नहीं है। अगर रबड़ ख़राब होगा ना तो जो ये इसका डोर है वो सही से सील नहीं होगा, और सील नहीं होगा तो इसकी कूलिंग है तो स्टे नहीं करेगी। ये देखिए ये कितना अच्छे से बहुत ही ज़ोर लगा कर खुल रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी वीडियो पसंद आई होगी और आप इसको फॉलो करके अपनी फ्रिज की कूलिंग को बढ़ा सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट प्रोडक्टिव वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।